Hello bachcho, let's read the question. Heat of combustion of ethanol at constant pressure and temperature T Kelvin is found to be negative of Q joule per mole. Hence, heat of combustion in joule per mole of ethanol at the same temperature at constant volume will be option A RT minus Q, option B negative of Q plus RT, option C Q minus RT and option D Q plus RT. क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हीट ऑफ कंबशन है एथेनॉल का कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर टी पे वो है नेगेटिव ऑफ क्यू जूल पर मोल। हमें बताना है कि इसका हीट ऑफ कंबशन सेम टेम्परेचर पे अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो कितना होगा, और वो जो हमारा हीट ऑफ कंबशन है उसका यूनिट भी होगा हमारा जूल पर मोल में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ टर्म्स देखें। हमारे पास जो डेल्टा एच होता है ये इंथैल्पी चेंज, ये भी एक तरह का हमारा हीट होता है, और ये जो हीट होता है वो होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और जो हमारा टर्म है डेल्टा यू, ये बेसिकली हमारा इंटरनल एनर्जी होता है। ये भी एक फॉर्म ऑफ हीट है जो कि होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमसे यही डेल्टा यू की वैल्यू पूछी है ना। हमारे पास क्या है कि हमारे पास है एथेनॉल विच इज C2H5OH। एथेनॉल होता है लिक्विड। हमने पूछा है इससे हीट ऑफ कंबशन। कंबशन में क्या होता है, हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ऑक्सीजन हो गया हमारा गैस, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ना इक्वेशन अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 3। नाउ ये हमारा रिएक्शन अब कंप्लीट बैलेंस हो गया। जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, ये क्या कहता है कि जो डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी होता है, ये होता है अपना चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी। नाउ अगर हमारा पीवी यहाँ पे, पीवी क्या होता है, अगर पीवी होता है हमारा एन आर टी, तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम ले रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा होगा एन, ये क्या होगा चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हम गैसियस मोल्स की बात करते हैं, और ये हो जाएगा हमारा आर टी। तो हम डेल्टा एच को किससे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहां से हमें मिला कि जो हमारा डेल्टा यू है ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एच नेगेटिव ऑफ डेल्टा एन जी आर टी। तो हम यहाँ पे डेल्टा एन जी निकाले तो ये क्या होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में मोल्स है हमारे पास 5 और रिएक्टेंट में, सॉरी हमें गैसेस पूछा है ना, तो प्रोडक्ट में हमारे पास 2 मोल गैस के हैं, और तो ये हो जाएगा 2 माइनस, अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो यहाँ पे 3 मोल गैस का है, तो ये हो गया 3। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस मोल्स -1। तो अब हम वैल्यूज को क्या करते हैं पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा यू हो जाएगा। ना क्वेश्चन में देखो अगर आप, तो हमें क्या देखा है हीट ऑफ कंबशन कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या है डेल्टा क्यू जूल पर मोल। इट मीन्स कि ये जो डेल्टा क्यू है ये क्या है हमारा चेंज इन एंथैल्पी, तो ये हो गया हमारा माइनस क्यू माइनस डेल्टा एन हमारा क्या है -1 आर टी। सो अब आप देखो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ क्यू प्लस आर टी, ये हो गया हमारा डेल्टा यू की वैल्यू। प्लस आर टी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं डेल्टा यू को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना आर टी माइनस जी, सॉरी ये जी नहीं है ये है हमारा क्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर टी माइनस क्यू। सो ये है हमारा फाइनल रिलेशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप
आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।